आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब से आपको हर लेक्चर के एंड में एक डीपीपी देखने को मिलेगा। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये डीपीपी बेसिकली एक पीडीएफ के फॉर्म में होगा और इस पीडीएफ में यानी कि डीपीपी में आपको कई सारे केटीकेज नजर आएंगे। केटीके बोले तो खुद ट्राई करें, ठीक ना। और उस केटीके के अंदर आपको तरह तरह के प्रश्न होंगे। आपको बेसिकली उस प्रश्नों को बनाना है। सीधा सीधी मोटा तौर पे बोलूं तो डीपीपी के अंदर आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको उन प्रश्नों को हल करना है। अब मेरा बात गौर से सुनिए, आपको हर लेक्चर के एंड में डीपीपी मिलेगा, चाहे वो लेक्चर आपका साइंस का हो, मैथ का हो, एसएसटी का हो, किसी का भी लेक्चर हो। अगर हमें डीपीपी देना होगा तो हम लोग देंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लेक्चर जैसे कि मैं भी ले रहा हूं, ठीक ना, इस लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, तो वो हमारा काम रहेगा कि हमको लेक्चर के बाद डीपीपी देना है कि नहीं देना है। क्योंकि लेक्चर में जैसा पढ़ाया जाएगा, जो प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा, सेम उसी टाइप का प्रश्न आपको डीपीपी में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये आज का लेक्चर है मेरा, आज के लेक्चर में जो जो प्रश्न कराएंगे, ये जो प्रश्न है क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर है तो उसका प्रश्न इस टाइप का प्रश्न आपको और सारा आपको डीपीपी में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डीपीपी का क्या काम रहेगा, जो आपको लेक्चर क्लास में दिया जाएगा, जो चीज आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, सेम उसी पर आपको प्रश्न डीपीपी पर देखने को मिलेगा। और वो प्रश्न देखने को मिलेगा जो लेक्चर में जो प्रश्न आपको पढ़ाया गया, वो प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो उन प्रश्नों को डीपीपी में डाला जाएगा। और अगर नहीं पूछा गया है और अगर हो सकता है कि आगे पूछे, तो वो जो हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसा बन सकेगा, हमें लगेगा, तो हम लोग वो प्रश्न को डाल देंगे, ठीक ना। तो बेसिकली सीधा सीधी बोलो तो डीपीपी आप लोग के लिए एक टेस्ट जैसा होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हर लेक्चर के एंड में, यानी कि सबसे पहले काम रहेगा आपका लेक्चर देखने का। लेक्चर को देखिएगा तभी डीपीपी सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि जो लेक्चर में पढ़ाएंगे वही सेम चीज आपका डीपीपी में रहेगा, बस उसका प्रश्न रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहला काम लेक्चर को देखें, फिर डीपीपी को सॉल्यूशन करें। अब बात रहा भाई, हो सकता है कुछ प्रश्न ना बने आपसे डीपीपी में, तो आप लोग उसका सॉल्यूशन कैसे पाइएगा, तो सुनिए। आप लोग डीपीपी जहां से डाउनलोड कीजिएगा ना, डीपीपी का पीडीएफ जहां से डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पे बगल में मैं आपको डीपीपी के सॉल्यूशन का भी पीडीएफ डलवा दूंगा। तो आप लोग वहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाइएगा, आपको हाथ से लिखा हुआ उनका आंसर मिल जाएगा, आप लोग वहां से मिला सकते हो। अब बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगेगा कि सर हाथ से लिखा हुआ वीडियो बनाते तो अच्छा रहता, तो भाई वो बहुत लंबा होगा प्रोसेस, इसलिए हम लोग वो नहीं कर पा रहे फिलहाल। होगा तो वो भी करा जाएगा आप लोग के लिए, पर फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा, लेक्चर को देखिएगा फिर डीपीपी बनाइएगा, तो 100% गारंटी कि आपका 99% डीपीपी आपका बन जाएगा। और अगर फिर भी अटक जाओगे तो आप लोग लेक्चर को देखने के बाद जैसे आंसर को देखिएगा ना डीपीपी का, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम रहेगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी लेक्चर को देखें, फिर डीपीपी डाउनलोड करें, डीपीपी को सॉल्यूशन करें, देन आप लोग आगे दूसरे लेक्चर पर बढ़े, फिर वही प्रोसेस दोहराते जाइए। तो ये आपका काम होगा। अगर आप लोग इस तरह करेगा तो आपका हर सब्जेक्ट में 100% आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक ना। काम तो हमारा है भाई, बस आपको मेहनत करना है। हमारा काम क्या रहेगा कि आपको डीपीपी प्रोवाइड कराना है। अब वो हमारे ऊपर है, वो हम सोचेंगे कि आपको किस किस लेक्चर में डीपीपी देना है, डीपीपी में कितना प्रश्न देना है, कौन कौन सा प्रश्न डालना है, कौन कौन सा प्रश्न नहीं डालना है, वो हमारे ऊपर है। बस अगर आपको डीपीपी मिल रहा है तो आप लोग सॉल्यूशन करें, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग के लिए छुट्टी होगा, ठीक ना। अब डीपीपी डाउनलोड कहां से कीजिएगा, तो डीपीपी डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा जो ऑफिशियल जो हमारा वेबसाइट है pritham.academy.com, वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको डाउनलोड कैसे करना है, आप लोग डीपीपी डाउनलोड कैसे कीजिएगा, डीपीपी का आंसर कैसे डाउनलोड कीजिएगा, उसका मैं एक अलग से यहाँ वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देख लीजिए। सिंपली सबसे पहले आपको अपना गूगल या फिर क्रोम ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च मारना है pritham.academy.com, PRITAMACADEMY academy.com आपको सर्च मारना है। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक ना, तो आपको देखिए हमारे यहाँ वेबसाइट आपको नजर आ गया होगा जो कि फ्रंट में ही है। आपको बेसिकली इसमें टैप करना है, ठीक ना। अगर आप लोग सही से स्पेलिंग अगर वहां पे टाइप करोगे, अगर सब छोटा अक्षर में टाइप करोगे और बीच में स्पेस नहीं दोगे, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ इसलिए आपको वेबसाइट शो कर रहा होगा। अगर आप लोग स्पेस नहीं दोगे तो आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट में इंटर कर देगा, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे हमारे होम पेज में लेकर आएगा। तो आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिएगा, सब छोटा अक्षर में लिखकर बिना स्पेस डाले हुए बीच में .com लिखेगा, तो आप लोग को डायरेक्ट वेबसाइट में इंटर कर देगा, ठीक ना। और बाकी अगर ना करे, अगर जैसा हम लोगों ने देखा आप लोगों ने कि अगर आपको इस तरह करके वेबसाइट शो हो बहुत सारा, तो आप लोग को हमारा वेबसाइट तो पहचानना आता है ना जी, तो बस उसमें इंटर कर जाइएगा। किसी तरह से आपको क्या करना है, वेबसाइट में इंटर करना है। वेबसाइट में इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मेन्यू बार लिखा हुआ है, यहीं पे आपको सारा चीजें मिल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मेन्यू बार में आप लोग टैप कीजिए, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको खुलकर नजर आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपका टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक ना। तो टेस्ट तो अभी मैं बता दूंगा, इसी में आपको क्लिक करके आपको डीपीपी डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं, बस टेस्ट
टेस्ट का ही नीचे बगल में आपको और एक सेक्शन नजर आएगा जहां पे आपको डीपीपी सॉल्यूशन नजर आएगा, ठीक ना। अभी वहां पे अपलोड नहीं है, मैं अपलोड करवा दूंगा उसमें। तो डीपीपी सॉल्यूशन बस इस टेस्ट के नीचे में, जिस तरह का यहाँ पे स्टडी मटेरियल है तो उसी तरह से टेस्ट के नीचे में आपको डीपीपी सॉल्यूशन नजर आएगा। आपको वहां पे टैप करके आप लोग डीपीपी सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। तो सॉल्यूशन के लिए तो मैंने बता दिया आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो, पर फिलहाल अभी मैं डीपीपी कैसे डाउनलोड करना है वो बता रहा हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस टेस्ट में टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये टेस्ट वाला जो पेज है वो खुल गया है। अब नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपका एक चार्ट खुलकर सामने आया है। इस चार्ट को आप लोग गौर से देखिए। इस चार्ट में क्या लिखा है, क्लास 10 डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको डीपीपी नजर आएगा। जिस भी आपको सब्जेक्ट का डीपीपी चाहिए वहां पे आप लोग को क्लिक हर करना है। जैसे अगर आपको मैथ का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक हर कीजिएगा, साइंस का चाहिए तो यहाँ क्लिक हर कीजिएगा। तो जिसका भी चाहिए वहां पे क्लिक हर कीजिए। तो चलिए हम लोग मैथ का क्लिक हर करते हैं। जैसे मैथ का आप लोग यहाँ पे क्लिक हर कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ये पेज, नया पेज ओपन होगा। आपको नीचे आना है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10 मैथ डीपीपी। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको एक नया चार्ट नजर आ होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप जो चैप्टर चल रहा है उसका यहाँ पे हेडिंग है वास्तविक संख्या रियल नंबर अध्याय 1। तो इस तरह करके आपके मैथ में जितने भी चैप्टर्स हैं सबका इस तरह करके हेडिंग नजर आएगा और हेडिंग के नीचे आपको यहाँ पे एक चार्ट नजर आएगा। और इस चार्ट के अंदर में देख सकते हो एक तरफ आपको लेक्चर नजर आएगा, लेक्चर नंबर आएगा। एक तरफ में लेक्चर का जो वीडियो लिंक है, यानी कि जो लेक्चर जो हम लोगों ने यूट्यूब में लिया है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट लेक्चर में एंटर कर सकते हो। जैसे कि आपका लेक्चर नंबर 1 था जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिया था। तो यहाँ पे अगर क्लिक हर में क्लिक कीजिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेक्चर 1 में एंटर कर जाइएगा। अब लेक्चर 1 का जो डीपीपी 1 है उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डीपीपी डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। ये जो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो डीपीपी 1 है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए हम लोग फिलहाल अभी क्या करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे कुछ डीपीपी अपलोड नहीं हुआ है तो आप लोग धीरे धीरे वो सारा अपलोड हो जाएगा, कल सुबह तक सारा अपलोड हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग को डीपीपी 8 चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डीपीपी लेक्चर नंबर 8 में हमारा डीपीपी नंबर 8 मिलेगा। तो आप लोग को देख सकते हो लेक्चर नंबर 8 है। आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक हर में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लेक्चर नंबर 8 में एंटर कर जाइएगा। और अगर यहाँ पे डीपीपी चाहिए आपको तो यहाँ पे डीपीपी का डाउनलोड वाला ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या होगा, डीपीपी डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम लोग डीपीपी 8 को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक कीजिए, यानी कि ऑप्शन पर। तो देखिएगा यहाँ पे आपको जीमेल खोजेगा। तो आपको जोन सा जीमेल है, कोई टेंशन नहीं, सिक्योर है पूरा, आप लोग दे सकते हो जीमेल, आपकी मर्जी जो सा आपको जीमेल देना है वहां पे आपको सिंपली टैप करना है जीमेल पर। अब जीमेल पर टैप करने के बाद देख सकते हो ये आपका गूगल ड्राइव में आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है यहीं से, और जिनका यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होता तो क्या कीजिएगा, आप देख सकते हो 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो बेसिकली इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्या करना है, आपको सिंपली टैप करना है। जैसे डाउनलोड के ऑप्शन में टैप कीजिएगा ऊपर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हो पूरा डाउनलोड हो गया। तो इस तरह करके क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। और सॉल्यूशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया, जो आपका टेस्ट बार है वहीं पे आपको बगल में आपको क्या करेगा, वहां पे शो कर जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में, और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज की कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या हमारा चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 7 और 8 को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 7 क्या बोल रहा है। सो देखिए उदाहरण नंबर 7 आपको कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 7 ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है 2012 और 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप लोग जब एग्जाम दो तब ये देखने को मिले, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको डीपीपी में कई सारे प्रश्न मिलेंगे, आप लोग उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो उदाहरण नंबर 7 है और ये जो उदाहरण नंबर 8 है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो लिया था उदाहरण नंबर 6 का, सेम टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस मिलेगा, अंतर है बनाने में। तो जब आप लोग इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस था। सो तो बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग बस उसको देखिए और समझने का ट्राई कीजिए, ठीक ना। ये जो प्रश्न में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, ये जो उदाहरण नंबर 7 का प्रश्न है ना, ये एक फॉर्मूला पर बनता है और एक प्रकार का ये बहुत आसान से बनता है, आसानी से आप लोग बना सकते हो, और एग्जाम के दृष्टिकोण से इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जैक बोर्ड आपको आसानी देता है। देखिए प्रश्न का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। बेसिकली आपको अभाज्य गुणनखंड विधि तो आपको आता होगा, जैसे कि मैंने उदाहरण नंबर 6 में बताया, अगर नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए, देन यहाँ पे आइए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसे तो यहाँ भी समझ में आएगा, अगर यहाँ से भी देखोगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, पर उसको देखिएगा तो बेटर होता है, ठीक ना, बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि तो आपको आता होगा, नहीं आता तो अभी देख लीजिएगा। उससे आपको क्या करना है, 96 और 404 का चाहे आप लोग एलसीएम निकाल लो चाहे एलसीएम निकाल लो, मतलब एचसीएफ निकाल लो चाहे एलसीएम निकाल लो, दोनों में से कोई एक निकाल लो, ठीक ना।
और जो एक निकालोगे, मान लो कि आप लोगों ने HCF निकाला, तो एलसीएम को निकालने के लिए आपको फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आता है, पुट कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली एलसीएम निकल जाएगा। या फिर आप लोगों ने क्या किया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लिया, तो फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका HCF ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों में से कोई एक को ज्ञात करना है, दूसरा आपको फॉर्मूला से ज्ञात करना पड़ता है। इस टाइप का प्रश्न में जब भी दो संख्या का बात करेगा, देख सकते हो यहाँ पे 96 और 404 है, दो संख्या दिया हुआ है। जब दो संख्या का बात करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब तीन संख्या होगा तब फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक ना। 4 होगा तो वैलिड नहीं होगा, 5 होगा तो वैलिड नहीं होगा, जब 2 होगा तब वैलिड होता है ये फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो को देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। पर फिलहाल मैं अभी लॉन्ग मेथड से बनाऊंगा, मेरा कहने का मतलब फॉर्मूला से मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नॉर्मली जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है HCF और LCM, पहले मैं उस तरह से बनाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देना है, इसीलिए। वरना मैं चाहता तो डायरेक्ट जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया उसी तरह मैं बना देता, पर मुझे वैसा नहीं बनाना है, वैसा बनाऊंगा। पहले मुझे जो बताना है पहले उसको बता लो, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक ना। जिनको आता है इस वीडियो स्किप कर सकते, कोई बात नहीं है, ठीक ना। थोड़ा देखिए, आप लोग बस गौर से देखते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा सॉल्यूशन किया जाए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि करना है हमको, यानी कि हमको 96 का और हमको 404 का हमको क्या करना है, बेसिकली हम लोग क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इनका हमको अभाज्य गुणनखंड करना होता है। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो संख्याएं हैं दी गई हैं, उन संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा देना पड़ता है। तो ये और भागा देना पड़ता है, और वो जो भागा लगेगा पूरी तरह से कटना चाहिए। यानी कि आपको एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढना है जो आपको 96 को पूरी तरह से काट दे। तो जानते हो आप लोग, 2 से ये पूरी तरह कट जाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या है, साथ ही सबसे छोटा है, ठीक ना। तो इसको काटिए, ये 3 से भी कटता है, लेकिन 3 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 छोटा है। तो ये कितना आएगा आपके पास, 48 आएगा, ठीक ना। फिर ये अगेन 2 से जाएगा आपके पास, तो ये कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। ये अगेन फिर 2 से जाएगा, ये आपके पास 12 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये 3 आके यहाँ पे रुक सकते हो आप लोग, क्यों, क्योंकि 3 है खुद अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटता है, खुद से और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। तो आप लोग चाहो तो इसको 3 से काट सकते हो, 3 से काटो, क्योंकि 3 से ही कटेगा भाई। तो 3 है क्या, 3, तो यहाँ नीचे में 1 आ जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 था, 3 को 1 से दे दीजिए तो नीचे में 3 आएगा। तो बात बराबर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये वाला कीजिएगा, 3 से भागा दे दीजिएगा, नीचे में 1 आ जाएगा। और अगर नहीं भी दोगे तो सिर्फ यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए, आपके पास बात बराबर ही है, ठीक ना। आप आपस में सबको गुना करके देख लीजिए, 2 2 2 2 2 और 3 आपस में गुना करके देख लीजिए, आपको 96 मिल जाएगा। मिल रहा है तो यानी कि आपका सही है, ठीक ना। तो आप लोग करके देख सकते हो गुणा, ठीक ना। और यही क्या, ये सब जो आप लोग का आया है, ये सब क्या फैक्टर है, इनका गुणनखंड है। और कौन सा गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 2 2 2 2 2 और 3, ये सब क्या इसका 96 का अभाज्य गुणनखंड है। आप लोग चाहो तो इसको 3 से और एक बार देके नीचे में 1 ला सकते हो, तो मैं दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक ना। सॉरी, बेसिकली इसका रूल क्या होता है कि आपको तब तक आपको अभाज्य गुणनखंड करते जाना जब तक यहाँ पे 1 ना है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप लोग 3 से एक बार दे दो इसको, ठीक ना। अब इसको देते चलिए, 2 से जाएगा, ये 202 आएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 101 आएगा। अब ये 101 खुद अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटता, तो डायरेक्ट इसको आप लोग 1 से 1 से दे दीजिए और यहाँ पे नीचे में 1 ला दीजिए, बस इतना ही दूर करना है आपको। इसके बाद हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे, इसलिए जो 96 का लिख दीजिए यहाँ पे, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने गुणनखंड किया हुआ है, बस उसको लिख दीजिए। 96 का हम लोगों ने गुणनखंड क्या निकला, 1 2 3 4 5 को 2 है, तो 5 को 2 का आपस में गुना कीजिए। चलिए हम लोग का 5 को 2 हो गया, 1 2 3 4 5 को हो गया, और नीचे में एगो 3 है और एगो 1 है। 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। 404 का क्या है भाई, 404 का देख सकते हो आप लोग के पास 2 × 2 × 101 है, ठीक ना। तो ये आपका होता है अभाज्य गुणनखंड, किसका 96 और 404 का। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, HCF। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होगा 96 और 404 का,
जो जो संख्या कॉमन होती है उनको आपस में गुणा कर दीजिए। देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसको 2 को लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2 कॉमन है इसको 2 को लिख दीजिए। तो ये क्या है, और कुछ कॉमन है देखिए, और कुछ कॉमन नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपके पास एचसीएफ हो जाएगा। 2 गुने 2 क्या होगा 4 होगा। देख सकते हो और कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है ही नहीं, तो ये और कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, इसीलिए जितना कॉमन है उतना रख दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा आपके पास, जो कॉमन है उनको तो लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन है उसको लिखिए, फिर जो कॉमन है उसको लिखिए, और जो कॉमन है उसको भी लिखिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो यहाँ पे संख्या ऊपर में और नीचे में 1 संख्या जो कॉमन है उनको भी लिख डालिए। यहाँ पे 1 2 3 गो 2 है तो लिख दीजिए गुणे 1 2 3 गो 2 हो गया, 1 गो 3 है तो 3 को गुणा कर दीजिए और नीचे में 101 इसको गुणा कर दीजिए। तो बेसिकली एलसीएम का क्या काम होता है, जो आपका कॉमन में उनको तो लिखिए, आपस में गुणा कीजिए, और जो जो कॉमन नहीं है दोनों संख्या में, इन दोनों संख्या में, उनको भी आपस में गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए गुणा करके देखिए, देख सकते हो 1 2 3 4 5 को 2 है तो 5 को 2 को गुणा कीजिए, आपका आएगा 32 आएगा, 32 आएगा। गुणे में 3 × 101 कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। अब जब 32 और आप लोग 303 को गुणा कीजिएगा तो देखिए 32 3 96 होगा, तो 96 होगा, यहाँ पे 0 यानी कि 96 और 96 आएगा, यानी कि 96 आपका आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरह करके बेसिकली हम लोग पहले बनाते थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है। इस प्रश्न को इससे भी बनाइएगा तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, पर होता है ना कि आपका एग्जामिनर आपसे विश्वास कर रहा है कि इस टाइप का प्रश्न आपको फॉर्मूला लगा के बनाना। एग्जामिनर वो सोचता है कि बच्चा क्या करे, इस टाइप का प्रश्न फॉर्मूला लगा के बने, तो एग्जामिनर और आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। ऐसे भी बनाएगा तो नहीं काटेगा, बोलेगा चलो भाई बनाया तो सही ना, लेकिन उस तरह से बनाएगा तो आपके लिए बेटर होगा। दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला लगा बनाएगा, पर फिलहाल मुझे इस तरह से बताना पड़ा क्योंकि मुझे आपको एक चीज बताना है। क्या बताना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा, अभी जो मैं बताऊंगा इन स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपको डीपीपी में प्रश्न देखने को मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में अगर आपको न्यूमेरिकल प्रश्न है तो दे दे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बेसिकली मैंने उदाहरण नंबर 6 में भी किया था और यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह करके आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। लेकिन मुझे यहाँ प्रश्न में तो ऐसे बनाना नहीं भाई, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लाके बनाना है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यूँ समझ लीजिए कि मैंने इस तरह से आखिर क्यों बताया, सो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 96 और 404 को जो आपने यहाँ पे उसका जो अभाज्य गुणनखंड लिखा है, इनको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो बताइए। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 को 2 है तो 2 का पावर में 5 और गुणे में 3, ऐसे लिख सकते हो क्या? जी हाँ एकदम लिख सकते हो। क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है कि बेस में जो संख्या है उसको उसी से उतना बार मल्टीप्लाई करो जितना बार आपके पास पावर है। तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 को जो है 5 बार 2 से ही गुना करो, 1 2 3 4 5 गुना करो तो आपका 2 का पावर 5 बनता है। तो आप लोग बेसिकली बोलो तो 96 के अभाज्य गुणनखंड को आप लोग 2 का पावर 5 और इंटू 3 लिख सकते हो। 404 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे 2 को 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 का पावर 2 इंटू 101 लिख सकते हो। जी हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आप ही लोग गौर कीजिए, 96 और 404 को आप लोग इतना लंबा लिखना पसंद कीजिएगा कि डायरेक्ट छोटा सा लिखना पसंद कीजिएगा? 404 को इतना लंबा लिखना पसंद कीजिएगा कि 2 वर्ड में खत्म करना चाहिएगा? तो जाहिर सी बात है भाई, ये थोड़ा लिखना आसान होता है, इससे थोड़ा टाइम बचेगा आपका। तो इसीलिए आप लोग को जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालने को बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने को बोलेगा, तो आप लोग इस तरह करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ना लिखने के बजाय आप लोग डायरेक्ट लिखेगा 2 का पावर 5 और इंटू 3, इस तरह लिखेगा तो आपका टाइम बचेगा। और यही चीज के कारण मुझे इस तरह से लंबा करके बनाना पड़ा है। अब बात रहा भाई, जब इस तरह करके लिखेगा तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कीजिएगा? इस तरह जब लंबा करके लिखते थे तो चलो भाई एचसीएफ निकालना था तो कॉमन देके गुणा कर देते थे, एलसीएम देखना होता तो कॉमन को भी लेते थे और जो बाकी बचा उसको भी लेते थे। लेकिन इसमें कैसे देखिएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जब आप लोग इस तरह करके शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड को, तब आप लोग एचसीएफ को कैसे निकालिएगा और एलसीएम को कैसे निकालिएगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब एचसीएफ निकालना होगा तो क्या देखना, देखिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि जो जो संख्या यहाँ मौजूद है, बेसिकली यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 101 मौजूद है, ये 2 और यहाँ पे 5 भी है क्या? नहीं, 5 पावर में, तो 5 का फिलहाल यहाँ पे वैल्यू नहीं है, जो बेस में उसी का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 2 है और 3 है, यहाँ पे 2 है और 101 है। तो जो संख्या यहाँ पे मौजूद है और जो कॉमन है, जो संख्या मौजूद है और जो संख्या कॉमन है, देख सकते हो 2 कॉमन है, ठीक ना,
उन जो कॉमन है उन कॉमन में देखिए कि कौन सा कॉमन में जो पावर है वो सबसे छोटा है, और जो छोटा है वही क्या हो जाएगा आपका। और अगर इस तरह करके और कॉमन कई सारी संख्या है और संख्या है, अगर मान लीजिए और भी कई सारा कॉमन संख्या होता है, ठीक ना, तो उन कॉमन संख्या में देखिए सबसे छोटा कौन सा है उसको, और जो यहाँ पे छोटा है उसको आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए फिलहाल अभी इसका एचसीएफ क्या होगा, देख सकते हो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2 है, ठीक ना, तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2 में इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि ये 2 कॉमन है भाई, चलो भाई 2 कॉमन है तो आपको क्या करना है, इनका सबसे छोटा घात देखना। तो देख सकते हो 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो 2 छोटा है, यानी कि 2 का पावर 2 ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको अब 2 का पावर 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 × 2 लिखते हैं, यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर भी एचसीएफ 4 आया हुआ है आपका, यानी कि आप लोग इस तरह करके एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। देखना है कि कॉमन देखना है, सबसे छोटा घात देखना है। अब एलसीएम क्या फाइंड कीजिएगा, एलसीएम कैसे फाइंड कीजिएगा, संख्या में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि जो संख्याएं हैं यहाँ पे अब यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन संख्या कॉमन है नहीं है, अब देखना है कि संख्या में सबसे बड़ी घात कौन सा है, तो ठीक ना। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, भाई 2 तो 2 ही है ना, यहाँ पे 2 3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 नहीं हो जाएगा, 2 है सो 2 ही है। तो आपको देखना है इन दोनों में से, ये 2 जो है यहाँ पे, इन 2 में से आपको कौन सा बड़ी घात है उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है। देख सकते हो यहाँ पे दोनों में 2 2 है, 2 का ऊपर में 5 है, तो ये 2 के लिए बड़ा घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे मान लीजिए 3 का घात 2 दिया हुआ है, इस अभाज्य गुणनखंड में ये भी रहता मान लीजिए, तो इसके लिए 3 के लिए बड़ी घात क्या हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा, ना कि ये वाला, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे बड़ी घात है 3 के लिए, तो इसको आप लोग कंसिडर करते, पर यहाँ तो है नहीं भाई, इसीलिए इसको भूल जाइए। समझ में आ गया ना आपको, जी हाँ। तो देखिए जो आपकी संख्याएं मौजूद है यहाँ पे 2 3 101 मौजूद है, तो सबसे बड़ी घात देखना, पहले 2 के लिए देखे तो 2 के लिए बड़ी घात क्या है 2 का पावर 5, तो उसको लिख दीजिए 2 का पावर 5 गुणा कर दीजिए। अब भाई 3 तो और कॉमन है नहीं, तो जो 3 में पावर होगा वही तो उसका बड़ा घात होगा ना, इसलिए लिख दीजिए 3 × 3 का 3 ही रहने दीजिए, ठीक ना। और 101 भाई इसका तो ये भी अकेला है, तो इसका तो जो होगा सो वही होगा, तो ये 3 हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग देख सकते हो 2 का पावर 5 को क्या कहते हैं हम लोग 32 कहते हैं भाई, तो 32 लिख देंगे, और गुणे में 3 × 101 क्या हो जाएगा 303 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका वही 96 और 96 ही आएगा। तो यानी कि आप लोग को जब आप लोग छोटा फॉर्म में लिखेगा तो आप लोग को इस तरह करके चेक करना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। देखिए ना जी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। देखिए आप लोग को बेसिकली एचसीएफ में क्या करते थे, जो संख्या कॉमन है उनको आपस में गुणा कर देते थे। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 इंटू 2 के पावर में 3। अब यहाँ पे मैं 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाए कि ये वाला है, ठीक ना, ये वाला आप लोगों ने इस तरह करके एक्सपांड करके लिख दिया, ठीक ना। तो अब नीचे वाला इसमें कॉमन की निकाले, क्या कॉमन है देख सकते हो 2 का पावर 2 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है, तो यही ना आपका एचसीएफ हो जाएगा। और जो 2 का पावर 2 एचसीएफ निकला वो देख सकते हो ये सबसे छोटी घात है 2 का, और जो कि कॉमन है, तो बात कुल मिला के वही ना हुई। तो इसलिए डायरेक्टली आप लोग क्या कीजिएगा, जो कॉमन होगा सबसे छोटी घात होगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और बाय द वे अगर इनकेस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 हो जाता, तो फिर एचसीएफ क्या होता है इसका, यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन घात देखना है, यानी कि सबसे छोटा घात देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाता, ठीक ना। आप देख सकते हो 3 भी कॉमन में है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, और 3 का सबसे छोटा घात क्या है, यहाँ पे ऊपर में 1 है, तो इस 3 को आपको क्या करना है कॉमन लेना है, यानी कि 3 को यहाँ पे लिखना है, आपस में गुणा करना है, 3 का पावर में 1। अब इसको गुणा कीजिए तो आपका ये आपका एचसीएफ निकल जाएगा। देख सकते हो 4 और 3 4 12 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो यानी कि बेसिकली जितनी संख्या कॉमन है, प्रत्येक संख्याओं का जो सबसे छोटा घात है उनको आपस में कॉमन गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आप चलिए ये चीज तो समझ में आ गया। अब थोड़ा एलसीएम को देखिए। एलसीएम बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कॉमन होता है उनको तो लीजिए ही। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे इसके लिए जो है 2 का पावर 2 कॉमन है, चलो ठीक है, और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना पड़ता है एलसीएम में। तो देख सकते हो जब हम लोगों ने 2 का पावर 5 से 2 का पावर 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये तो यहाँ पे क्या बचा 2 का पावर 3 बचा, तो इसको भी आपस में गुणा करना पड़ेगा 2 का पावर 3। और यहाँ पे 3 है तो उसको भी 3 को गुणा कीजिए, यहाँ पे 101 है इसको भी आपस में गुणा कीजिए। तो ये टोटल मिला के आपका एलसीएम हो गया। जो कॉमन है उसको भी ले लीजिए और जो कॉमन नहीं उसको भी ले लीजिए, यही ना एलसीएम होता है। आप गौर करके देखिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 आपस में मिलकर क्या बनेगा 2 का पावर 5 बनेगा, 2 का पावर 5 बनेगा।
और यहाँ पे देख सकते हो 2 का पावर 5 है, यानी कि बेसिकली डायरेक्ट आप लोग ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा कि जो कॉमन है उसमें से जो सबसे बड़ी घात है उसको ले लीजिएगा। अब भाई जो जो अकेला मौजूद है वो तो खुद बड़ी है, यानी कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे 101, इसको तो भाई किसी से कंपेयर करना है ही नहीं, तो जो है सो है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बात सेम ही है, ठीक ना। कहने का जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज को याद रख लीजिएगा, और याद नहीं हो, याद रखने की तो बातें नहीं, मैंने समझा दिया भाई। तो बात सेम ही कहा है, बस थोड़ा सा इसको लिखने का नजरिया अलग है। बस आप लोग का क्या होगा कि इतना लंबा ना लिखने के वजह इतना छोटा लिखिएगा तो आपको थोड़ा टाइम बचेगा, इसीलिए मैंने आपको इस तरह करके बता दिया। एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन है सबसे छोटी घात है उनको आपस में गुणा कर दीजिएगा, और जो एलसीएम है कहते हैं जो कॉमन है तो है ही, बाकी जो नहीं है उसको भी आपस में लेके गुणा कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरह करके आपको बनाना पड़ेगा। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बोले ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह का फॉर्म में लिख के बनाएगा तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, लंबा मेथड से बताया, ठीक ना। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न को आपको हल कैसे करना है। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसलिए जिस तरह हम लोग लिखते हैं तो उससे लिखेंगे। इसलिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड 96 का हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, 2 का पावर में 5 इंटू में क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, और 404 का क्या आ जाएगा, सेम वही 2 का पावर में 2 और इंटू 101, यही ना आएगा जी। हाँ जी, तो इसका आप लोग ए को निकालिए, चाहे एचसीएफ निकालिए चाहे एलसीएम निकालिए। तो भाई देखा जाए तो एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान होता है एलसीएम से, तो इसीलिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ में थोड़ा कम गुना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कॉमन होता है वही चीज लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी कि 4 आपका क्या आएगा, यहाँ पे एचसीएफ आएगा। तो बस आप लोग को एचसीएफ निकाल के रुक जाना है, ठीक ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं होता तो बोलेगा, मैं इसको एक प्रूफ वीडियो बना दूंगा सेपरेटली अलग से, ठीक ना। फिलहाल अभी आप लोग याद कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी 2 संख्या इस तरह करके दी होंगे 96 और 404, या फिर हो सकता है डाटा चेंज कर दे, बेसिकली बोलो तो 2 को संख्या जब होगा और उनका ऐसे पर एलसीएम निकालना होगा तब आप लोग ये फॉर्मूला लाएगा, वरना मत लगाइएगा, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या, ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक ना। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें और उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए। एलसीएम किसका, एलसीएम भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का, और उसको गुणा कर दीजिए एचसीएफ दूसरी संख्या का और पहली संख्या का। यानी मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा दिखने में। पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरी संख्या को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक ना। तो एलसीएम ऑफ किसका, ए और बी का, ए एंड बी, ठीक ना। इसका पढ़ने का क्या मतलब होता है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का एलसीएम, ए क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, और इंटू गुणा आप क्या करना है, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आप लोग इसको अलग से लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आपको प्रश्न न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, डीपीपी में प्रश्न मिलेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम किसका होगा, यही बात है भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो ये फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। फॉर्मूला को लिख लिया आप लोगों ने, जी हाँ जरूर लिख लीजिए आप लोग। अब चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली संख्या को ए मान लेता हूं इंटू दूसरी संख्या को बी मान लेता हूं बराबर एचसीएफ ऑफ किसका, ए एंड बी, ठीक ना। और उसके बाद इंटू में एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, ठीक ना। ये आप लोग लिख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये जो हमारे पास डाटा है उसको हम लोग पुट कर देंगे। हमारे पास ए और बी है, यानी कि पहली संख्या, आप लोग 96 को पहली संख्या मान लीजिए, 404 को दूसरी संख्या मान लीजिए। तो हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या है, ए और बी है, और एचसीएफ भी है हमारे पास ए एंड बी का। एलसीएम तो निकल जाएगा ना, जी हाँ निकल जाएगा। चारों में से कोई एक गायब होगा तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। आप लोग को जोड़ घटा गुना भाग करना आता है ना जी, हाँ। तो चलिए मैं फिलहाल इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा, देख लीजिए। तो बेसिकली मेरे पास ए है, ए क्या हमारे पास 96 से लिख दीजिए, और गुणे में बी क्या आपके पास देख सकते हो 404 है, बराबर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना है हमारे पास 4 आया भाई। चलो ठीक है, गुणे में एलसीएम ऑफ हम लोग को ये तो फाइंड करना है, तो मैं सिर्फ मैं एलसीएम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड बी नहीं लिखता, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग को एलसीएम निकालना है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हो 4 एलसीएम के साथ गुणा में तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग कोई भी निकाल सकते हो। अगर बी निकालने को बोलता तो ए को उधर भेज देते भागा में, तो बी निकल जाता। अगर एचसीएफ निकालने बोला तो एलसीएम को इधर नीचे में बटे में ले आता, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो चारों में
से कोई एक को गायब कर देगा, आप लोग निकाल सकते हो, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, हम लोग 4 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देख सकते हो 96 इंटू 404 डिवाइडेड 4। अब 4 को इससे आप लोग काट दीजिए, देख लीजिएगा 101 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब आप लोग एक स्टेप देखिए, 96 को 101 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 96 1 जा 96, यानी कि आपका यहाँ पे 96 है क्योंकि बीच में 0 है, यहाँ पे 96 आएगा। कुल मिला के बोलूँ तो आपके पास 96 यही आपका आएगा, देख सकते हो आप लोग एलसीएम। जब हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से निकाला था तब भी हमारा एलसीएम यही आया था, इस तरह से भी निकालो तो एलसीएम यही आएगा। ये थोड़ा आसान होता है और ये थोड़ा दिखने में भी, जब बड़ा बड़ा यहाँ पे संख्या होगा ना तब थोड़ा सा आपको एलसीएम में गुणा करने में दिक्कत होगा, तो उसी के लिए आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला आया भाई मैदान में, इसको याद कर लीजिएगा। आपको इस टाइप का प्रश्न को इस तरह से हल करना तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा उसका भाई। वो सोचता है कि भाई मेरा जो बच्चा है जो ये प्रश्न बना रहा है वो फॉर्मूला से सॉल्व करे, वो भी चाहता है, ठीक ना। तो आप लोग फॉर्मूला से बनाइएगा, जब भी दो संख्या दिखे और ऐसे एलसीएम निकालना हो तो फट से एक को कैलकुलेट कर लीजिएगा एचसीएफ को, देन आप लोग एलसीएम फॉर्मूला बना लीजिएगा। एग्जामिनर खुश होकर, पसंद होकर, आनंदित रूप से सारा नंबर दे देगा। अब चलिए ये तो हमारा उदाहरण नंबर 7 हो गया, इसको फिर से बोल रहा हूं याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। याद करने का तो बातें नहीं, समझा दिया मैंने। अब चलिए उदाहरण नंबर 8 पर आते हैं। चलिए आप देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है। संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से बोल देता हूं, सुनिए। जब दो संख्या दी होंगी तभी आप लोग वो फॉर्मूला लगाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और इनटू एलसीएम, वो वाला जब दो संख्या होगा तभी याद कीजिए। आप देख सकते हो 3 गो संख्या दिया हुआ है, 3 गो 4 गो 5 गो तब मत लगाइएगा, क्योंकि 3 गो संख्या के लिए वैलिड नहीं है, 4 गो के लिए वैलिड नहीं है और बाकी के लिए वैलिड नहीं है, बस 2 के लिए वैलिड है, यूं आप लोग समझ लीजिए। और जब 2 आपको दिखे तभी आप लोग 2 गो संख्या दिखे तभी वो फॉर्मूला लगाएगा। इसके लिए नॉर्मल जब लोग अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात करते हैं, विधि से ज्ञात करते हैं एचसीएफ एलसीएम, उसी तरह से आपको ज्ञात करना पड़ेगा इस टाइप के प्रश्न के लिए। चलिए उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उदाहरण नंबर, ठीक ना, हल। ठीक, देखिए आपको क्या क्या संख्या दी हुई, 6 दिया हुआ, तो 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से जाएगा 2 3 6, अब तो किसी से जाएगा नहीं तो 3 से दे दीजिए, 3 1 3, ठीक ना। 72 को दीजिए, ये भी 2 से जाएगा आपके पास, देख सकते हो यहाँ पे 2 3 6 2 6 12, 36 आएगा, फिर 2 से दीजिए, आपके पास 18 दूना 36 होता है, यानी कि 8 18 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से दीजिए 9 आएगा आपके पास, फिर अब ये 9 3 से जाएगा, 3 3 9 3, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा, तो इस तरह के आपको देना पड़ेगा। अब चलिए 404 का हम लोग क्या कर, यहाँ पे इसको नहीं, वह 120 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है ना, अब आप तो समझ में आ गया होगा आपको भाई, ठीक ना। फिर भी बोल रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया तो उदाहरण नंबर 6 का वीडियो, इससे पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 120 का दीजिए, 2 से जाएगा आपके पास 60 आएगा, फिर 2 से दीजिए 30 जाएगा आपके पास, अब ये 2 से जाएगा 15 आएगा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं भाई, 3 से जाएगा, 3 5 15 आएगा, अब 5 खुद 5 से जाएगा क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या। तो ये बेसिकली हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो ना, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, जो अभाज्य गुणनखंड किया, इसको आप लोग जहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हो इस प्रश्न का, इस टाइप का प्रश्न अगर आपको जहाँ भी आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हो जिस भी कॉपी में, बस वहीं पे बगल में इसको कीजिएगा, इसको ऐसा नहीं कि रफ में कीजिएगा, ऐसा नहीं, बगल में कीजिएगा तब एग्जामिनर फुल नंबर देगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए भाई इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 672 और 120 का अभाज्य, मेरे साथ लिखते जाइए, गुणनखंड कितना होगा जी, लिख दीजिए यहाँ पे। 6 का क्या आएगा आपके पास, देख सकते हो यहाँ पे 2 × 3 आएगा। 72 का क्या आएगा आपके पास, अगेन देख सकते हो 1 2 3 गो 2 है तो यहाँ पे 2 का पावर में 3 इंटू 2, 3 2 है तो 3 का पावर में 2, 3 का पावर में 2 इंटू 1 को लिखो ना, लिखे बाद बराबर है 120 का, देख सकते हो 1 2 3, 3 गो 2 है तो लिख दीजिए 2 का पावर में 3, गुणे में 1 गो 3 है तो लिख दीजिए गुणे में 3 और गुणे में 5 हो गया जी। तो इस तरह करके आप लोग को लिखना, देखिए ये थोड़ा आसान होना लिखना आपको। अभी आप लोग लिखते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 1, इस तरह लिखते कितना भारी होता, इसलिए आसान के लिए बढ़िया, आसान की तरफ बढ़िए, तो इसीलिए मैंने आपको इतना देर समझाया। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस होता है वही करेंगे हम लोग, क्योंकि जब आप लोग का 3 संख्या होगा तब आपका वो वाला फॉर्मूला वाला वैलिड नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो एचसीएफ। अब भाई एचसीएफ क्या होगा आप लोग बताइए। जो संख्या कॉमन है देखिए, देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या बोला था, जो संख्या कॉमन है उनका सबसे छोटी घात लेना है। देख सकते हो यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है और यहाँ पे 2 का पावर में 1 है, यानी कि यही वाला सबसे छोटा है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए 2 का पावर में 1, तो 2 का पावर में 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर, तो इसको लिख लीजिए। ये तो भाई 2 का काम तमाम हो गया हमारा भाई।
आप देख सकते हो कॉमन में हमारे पास 3 भी है, और 3 का सबसे छोटा घात देख सकते हो, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो बात बराबर ही है। तो 3 का पावर 1 को ले लीजिए, गुणे में 3 का पावर में 1, तो 3 ही लीजिए, तो इसको आपस में गुणा कर दीजिए, देख सकते हो 6 आएगा। तो एचसीएफ इसका क्या निकल गया, 6 निकल गया, ठीक ना। और एलसीएम निकालिए भाई, जो कॉमन है वो उनका सबसे बड़ी घात लीजिए, देख सकते हो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इनका बड़ी घात क्या हो जाएगा, देख सकते हो 2 का पावर में 3 बड़ी घात है, तो इसका एलसीएम यही निकलेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर में 3, ठीक ना। और एचसीएफ में क्या आएगा, देख सकते मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ, दिमाग घूम गया लग रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक ना। हाँ 3 में क्या देख सकते हो, 3 का पावर में 2 जो है वो बड़ी है, तो आप लिख दीजिए 3 का पावर में 2, और इनटू में अब जो कॉमन नहीं है भाई बचा 5 तो भाई अकेला है, इसीलिए जो 5 है वही उसका बड़ा घात होगा, तो 5 का पावर में 1, तो 5 ही लिख दीजिए भाई। अब आपस में गुणा कर दीजिए, 2 का पावर में 3 का मतलब क्या होता है, ये 8 होता है, ठीक ना, 8 होगा। अब 3 का पावर में 2, 3 का पावर में 2 9 होता है, इंटू 5। आप देख सकते हो भाई 8 9 72, 72 गुणे 5, 72 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, 360 आएगा शायद, 5 2 10 के 0, हाथ मेरा 1, 5 7 35 और 1 36, 360 आएगा। तो ये आपका एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। तो इस तरह करके जब 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्याएं होंगी तो आपको क्या करना है, इस तरह करके लंबा मेथड से बनाना है, और 2 संख्या होंगी तो खट से आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा और एग्जामिनर का इंप्रेशन अपने तरफ खींच लीजिएगा, ठीक। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज को गौर से सुने, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर आपको एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद आपको एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। भाई जाहिर सी बात है, पहले एचसीएफ ज्ञात करो फिर आपको एलसीएम ज्ञात करो। तो प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने एचसीएफ निकाल लिया और आपके पास 2 संख्या दिया हुआ है, तो उसका मदद करके आप लोग किसी तरह से एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो वो कब निकलेगा, जब आपके पास एक फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया। जब इस तरह से के बाद का प्रश्न आपको नजर जाए, या फिर के फिर इस तरह करके नजर आएगा ना प्रश्न में आपको, तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। बाकी आप लोग लंबा ही बना सकते, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो रहा। आप लोग डीपीपी को जरूर बनाइएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगता है डीपीपी बनाने में, और बीच में कई बार लाइन ब्रेक डाउन हो जाता है, कट जाता है लाइन, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमारे प्रॉब्लम को देखते हुए आप लोग का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के रूप में बस आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट से आपका फीडबैक पता चलता है, आप किस प्रकार के इंसान हो वो पता चलता है, आप हमारे बारे में क्या सोचते हो वो चीज़ पता चलता है, और हमारी जो क्या गलतियां हैं, क्या खामियां, वो भी पता चलता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, आपके कमेंट को पढ़ के आप लोग से बात करके उसको धीरे धीरे सुधारने का ट्राई करते हैं, और जैसे सुधरता है आप लोग के लिए एक बढ़िया कंटेंट बनता है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, हमसे अटैच में रहिए। अटैच में रहने के लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग pritham-academy.com में जाके हमेशा वहाँ पे आप लोग अपडेट लेते रह सकते हो। वहाँ पे कई सारा चीज़ें, नया चीज़ पोस्ट होता है। कभी पढ़ते पढ़ते सिलेबस पढ़ते पढ़ते दिमाग उग जाए तो आप लोग pritham-academy.com में जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक ना। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।